नमस्कार मित्रांनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलला म्हणजेच युनिव्हर्सल सायन्स अकॅडमी मध्ये हार्दिक स्वागत आहे। आज आपण आधी रिव्हिजन करणार आहोत आणि नंतर आजचा जो काही टॉपिक आहे तो आपण यानंतर पाहू। काल आपण शिकलो होतो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हा बेसिकली ग्रीक वर्ड आहे आणि तो ग्रीक वर्ड दोन शब्दांपासून बनला आहे। एक आहे ट्रिगोनो आणि दुसरा आहे मेट्री। तर ट्रिगोनो म्हणजे काय असतं तर तो म्हणजे असतं ट्रायंगल आणि मेट्री म्हणजे असतं मेजर। ठीक आहे, थोडक्यात ट्रायंगलचे जे मेजरमेंट्स आहेत ते जर आपल्याला काढता आली तर आपण ट्रिग्नोमेट्री आलं असं समजूयात। बघा, हा एक ट्रायंगल आहे, त्याचे अँगल्स आहेत तीन, ए बी आणि सी। तसेच त्याच्यात तीन साइड्स सुद्धा आहे। ए च्या जी समोरची साइड आहे ही आहे ए, बी च्या समोरची साइड आहे बी आणि सी च्या समोरची साइड आहे सी। ठीक आहे, तर ए बी आणि सी अशा तीन साइड्स तुम्हाला इथे दिसत आहेत। तर थोडक्यात आपल्याला मेजर काढायचे म्हणजे काय काढायचं, अँगल ए काढायचा आहे, अँगल बी काढायचा आहे आणि अँगल सी काढायचा आहे। सोबत साइड ए, साइड बी आणि साइड सी काढायची। म्हणजे थोडक्यात जर तुम्ही पाहिलं तर अँगल ए बी सी आणि साइड ए बी सी जर तुम्हाला काढता आल्या तर समजायचं की तुम्हाला सर्व या ठिकाणी यायला लागले। ठीक आहे, तर आपण पुढे पाहणार आहोत। एक ट्रायंगल अज्यूम करा तुम्ही, ठीक आहे, जो की राईट अँगल ट्रायंगल आहे। बघा, इथे 90 डिग्री अँगल तयार होतं। हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे आणि हा आहे तुमचा थीटा। ठीक आहे, आता थीटाची जी समोरची साइड असणार आहे ती काय असणार आहे तुमची अपोजिट साइड, आणि जे थीटाला लागून जी साइड असते ती असते ऍडजसंट साइड, आणि थीटाच्या जे डोक्यावर आहे तो आहे हायपोटेनस। ठीक आहे, तर साइन फंक्शन काल तुम्ही शिकलं होतं। काय होतं साइन फंक्शन? साइन फंक्शन इज नथिंग बट अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस। आता बघा, साइन मध्ये इथे SINE येतो, मात्र आपण तो ई इथे लिहित नाही। म्हणजे आपण फक्त याला इथे SINच लिहायचं, म्हणजे साइन थीटा लिहायचंय। ठीक आहे, कोसाइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन कसं लिहितो आपण, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस साइड। इथे सुद्धा हा INE आपण इथे घेतलेला नाही। त्याचप्रमाणे टँजंट फंक्शन, टँजंट फंक्शन कसं लिहिणार आपण, टॅन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन ऍडजसंट। आता थोडंसं फॉर्म्युलांसोबत खेळूयात आपण। बघा, मी काय करतो, या साइनला आहे ना कॉसने डिवाइड करतो। मग साइन काय आपला अपोजिट अपॉन हायपोटेनस, मी काय केला, हा अपोजिट अपॉन हायपोटेनस इथे लिहिला। ओके, इनटू आता कॉस काय, बघा कॉस असतो ऍडजसंट अपॉन हायपोटेनस। आता कॉस ऍडजसंट अपॉन हायपोटेनस आहे पण कॉस इथे डिवाइड आहे, मग मी काय करणार, कॉसला इथे उलट लिहिणार। म्हणजे कसं लिहिणार, हायपोटेनस अपॉन ऍडजसंट। आता बघा, इथे इथे हायपोटेनस आहे, इथे हायपोटेनस आहे, तर दोघं काय होतील, कॅन्सल होतील। मग काय होणार इथे अपोजिट अपॉन ऍडजसंट। तर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तुमचा काय आला, अपोजिट अपॉन ऍडजसंट आला। पण अपोजिट अपॉन ऍडजसंट आपण कुठेतरी पाहिलं होतं, कुठे पाहिलं होतं आठवा बरं, इथे। ओके, अपोजिट अपॉन ऍडजसंट काय असतो तुमचा, टॅन थीटा असतो। मग तुम्ही काय करणार, अपोजिट अपॉन ऍडजसंटच्या जागी काय लिहिणार, टॅन थीटा लिहिणार। सो युअर टॅन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो आता बघा, तुम्ही काय काय शिकले, साइन, कोसाइन आणि टॅन्जंट शिकले, आणि सोबत शिकलेत की टॅन थीटाला आपण कसं लिहू शकतो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिहू शकतो। तर यांना एक लक्षात ठेवण्यासाठी सोपी काहीतरी आयडिया पाहिजे, कारण की प्रत्येक वेळी एवढं रिवाइज करणं आपल्याला शक्य नसेल। ठीक आहे, तर मी याचा एक शॉर्टकट फॉर्म्युला बनवलाय। काय तो, सो कॅटो। काय तो, सो कॅटो। मग सो कॅटो म्हणजे नेमकं काय, तर सो जो आहे ना, SOH जो आहे ना, तो काय बघा, साइन मधला पहिला यस म्हणजे हा इथे आपण तो दिलेला आहे, इथे अपोजिटचा O दिलाय आणि हायपोटेनसचा H दिलाय, म्हणून हा झाला SOH, ज्याला आपण काय म्हटलो, सो म्हटलो। ठीक आहे, तसंच हा जो क्या बोललो मी तुम्हाला तो काय बघा, कॉसचा पहिला C, ऍडजसंटचा A आणि हायपोटेनसचा H, म्हणून याला आपण म्हटलो क्या। ठीक आहे, आणि टॅन्जंट फंक्शनचं पण काय दिलेलं आहे बघा, टॅन्जंटचा पहिला T दिलाय, अपोजिटचा पहिला O दिलाय आणि ऍडजसंटचा A दिलाय, म्हणून हा झाला टू। तर तुम्ही सोप्या भाषेत एक छानसा फॉर्म्युला लक्षात ठेवू शकता, ज्याला आपण म्हणू सो क्या टू। हा फॉर्म्युला लर्न करायचा आणि सर्व ट्रिग्नोमेट्रीचं टेन्शन आता विसरून जायचं। ठीक आहे, आता बघा, हा सोकॅटो कुठे कुठे यूज होतो बघा, एकदम सिंपल एक्झाम्पल घेतो मी तुम्हाला सोकॅटो साठी। एक ट्रायंगल आहे ज्याचा अँगल दिलेला आहे तुम्हाला काय, थीटा, आणि ऑफकोर्स हा कोणता ट्रायंगल आहे, राईट अँगल ट्रायंगल। राईट अँगल ट्रायंगलला आपण राईट ट्रायंगल असं सुद्धा म्हणू शकतो। ठीक आहे, आता याच्या एक एक साइड दिलेल्या आहेत बघा, ही साइड काय त्याची 3 दिलेली, ही एक साइड दिली ती 5 आणि ही दिली आहे
4. एक लक्षात घ्या, अँगल इथून आहे म्हणजे याची ही अपोजिट साइड झाली आणि ही जी आहे ही ऍडजसंट साइड झाली आणि हा त्याचा काय झाला, हायपोटेनस झाला. तर सोकॅटोचा उपयोग करूयात आपण आता. सोकॅटो बघा, सो म्हणजे पहा साइन काय असतो, अपोजिट अपॉन हायपोटेनस असतो. मग साइन जर काढायचा असेल तर अपोजिट काय तुमचा 3 आणि हायपोटेनस काय 4. तर थोडक्यात आपण काय म्हणू शकतो की साइन काय येईल 3/4 येईल. बघा साइन काय आला 3/4 आला. कॉस काय येईल सांगा बरं, कॉस काय असतो, ऍडजसंट अपॉन हायपोटेनस असतो. ऍडजसंट काय 5 आणि हायपोटेनस काय 4. सो कॉस येईल तुमचा 5/4. टॅन बद्दल कोण सांगतं, टॅन बद्दल सांगा. टॅन काय येईल अपोजिट अपॉन ऍडजसंट. अपोजिट इज 3, ऍडजसंट इज 5, सो इट इज 3/5. सो बेसिकली तुम्ही असं सेक, कोसेक, कॉट हे सगळे व्हॅल्यूज तुम्ही यातून काढू शकता. तर खूप सोपं आहे. फक्त काय लक्षात ठेवायचं, आपला हा मंत्र असला पाहिजे आताचा ट्रिग्नोमेट्री साठीचा. काय तो मंत्र, सो कॅट 2. ओके चलो, तो ये हो गया हमारा रिविजन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट how to find the trigonometric functions of an angle 30 degree, 45 degree and 60 degree, and second one exact trick of memorize the values of trigonometric function. ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमने कल देखा था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री. ये सब हमने कल फाइंड आउट किया था. तो अभी आज क्या करेंगे, 30 डिग्री फाइंड आउट करेंगे, 45 फाइंड आउट करेंगे और 60 फाइंड आउट करेंगे. तो हमारा कंप्लीट एक टेबल तैयार हो जाएगा जिसमें हम सब वैल्यूज लिख सकते हैं. ठीक है, और टेबल तैयार होने के बाद हमें क्या आना चाहिए, टेबल में जो जो हमने लिखा है वो सब वैल्यूज हमें आनी चाहिए. तो मैं आपको उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आज बताने वाला हूं. एंगल मेजर 30 डिग्री. ओके, लेट अस कंसिडर अ स्टैंडर्ड सर्कल. ओके, x एक्सिस और y एक्सिस, ओरिजिन इज O. लेट मेजर ऑफ एंगल XOA इज 30 डिग्री. ठीक है, जो XOA है उसको हमने क्या किया, 30 डिग्री हमने एज्यूम किया. इट्स टर्मिनल आर्म यानी ये वाला OA, ये क्या कर रहा है, सर्कल को P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. और वो P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x और y. तो अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस. यहां से हम ये P पॉइंट से M तक हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है x एक्सिस को. तो आप अगर ठीक से देखोगे तो यहाँ पर 30 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री तैयार होगा. ठीक है, सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो 30 हो गया, ये 90 हो गया, तो आपको ये क्या आएगा 60 आएगा. तो हमारा ट्रायंगल OPM जो है वो क्या है 30, 60, 90 है. ठीक है, तो 30, 60, 90 के लिए आपको थ्योरम तो पता ही है. ठीक है, देखिए मैंने बोला था कि ये स्टैंडर्ड सर्कल है. स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर ओरिजिन में होगा और रेडियस क्या होगी 1 होगी. तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा 1 होगा. ठीक है, OM. अभी देखो OM यानी हम एडजेसेंट साइड निकालने वाले. तो OM क्या है, देखो OM इज नथिंग बट √3/2 इंटू लेंथ ऑफ OP. और ये कहां से आया, बाय थ्योरम 30, 60, 90. 30, 60, 90 का थ्योरम बताता है कि एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल रहती है किसको, √3/2 इंटू लेंथ ऑफ OP को. तो OP की लेंथ क्या है आपकी 1 है. सो आप OP की वैल्यू यहाँ पर 1 पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू 1 होगा. √3/2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, √3/2 आएगा. और अभी PM यानी अपोजिट साइड क्या आती है 1/2 इंटू लेंथ ऑफ OP यानी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस आएगी. ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द 30, 60, 90 थ्योरम. 30, 60, 90 क्या बोलता है, जो अपोजिट साइड है जो PM है वो क्या आएगी 1/2 इंटू लेंथ ऑफ OP आएगी. तो लेंथ ऑफ OP तो पता है आपको क्या है 1 है. सो PM इज 1/2. देखो अभी यहाँ पर आपको x कोऑर्डिनेट दिए, तो x यानी क्या होता है OM और y यानी क्या होता है PM. तो x आपका है √3/2 और PM आपका है 1/2. ठीक है, सिंस पॉइंट P लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अभी ये जो है देखो ये 4 क्वाड्रेंट रहते हैं, ये वाला पहला है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट है. पहले क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं. ठीक है, x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए हमारी जो दोनों वैल्यूज है यानी OM का मतलब होगा x और PM का मतलब होगा y, दोनों क्या आएगी पॉजिटिव आएगी. तो हमें P कोऑर्डिनेट मिल गए, P के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्या है वो √3/2 और 1/2. तो इसके
हमारे p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर हमको मिल गए, क्या है वो √3/2 और 1/2। तो साइन थीटा होता है y, तो साइन थीटा y होता है, तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2, तो साइन 30 आ जाएगा 1/2। cos 30 इज x, सो x की वैल्यू पुट अप कर दो √3/2। वैसे tan क्या होता है y/x होता है, y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू क्या होगी √3/2, तो 2 गेट कैंसिल, इट इज 1/√3। कोसेक इज नथिंग बट 1/y, y की वैल्यू 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो क्या डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, तो कोसेक 32 आ गया आपका। सेक क्या होता है 1/x होता है, x की वैल्यू √3/2, 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/√3 होगा। cot इज x/y, so x is √3/2, y is 1/2, 2 get cancel, it is √3। ओके, तो ये हमारी वैल्यूज मिल गई फॉर 30 डिग्री के लिए। अभी हम क्या करेंगे 45 डिग्री के लिए यही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पूरा जो सर्कल और जो भी लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था वो सब मैं ड्रॉ कर लूंगा पहले। तो अभी हम एंगल 45 निकालने जा रहे हैं। तो मेजर ऑफ एंगल XOA क्या है 45। यहाँ पर देखो ये 45 एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर OX और OA के बीच में। Its terminal arm intersect the standard circle at point P of XY। P के कोऑर्डिनेट्स है XY और P क्या कर रहा है कि ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर P सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे PM। ड्रॉ सेगमेंट PM परपेंडिकुलर टू द X एक्सिस। ये परपेंडिकुलर हम X एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल OPM इज 45 90 डिग्री ट्रायंगल। देखें यहाँ पर 45 ये 90 प्रिपेयर हो रहा है, तो 45 है ये 90 है, तो ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा 45 होगा। सो ये हो गया 45 90 ट्रायंगल। OP क्या है 1 है, क्यों ये क्या है स्टैंडर्ड सर्कल है। तो स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन में होना चाहिए और रेडियस क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसकी रेडियस क्या है 1 है, इसलिए OP क्या है 1 है, ठीक है। OM अभी देखो OM यानी क्या है आपका X है और PM क्या है आपका Y है। X और Y, यहाँ पर X और Y के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 45 90 बहुत आसान है। क्या करना है दोनों के लिए 1/√2 इंटू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस निकालना है। X भी वैसे ही निकालना है और Y भी वैसे ही निकालना है। जैसे कि अभी OM हम निकालने जा रहे हैं, ये क्या है 1/√2 इंटू लेंथ ऑफ OP। लेंथ ऑफ OP क्या है 1, यहाँ पे देखा हमने, तो ये 1 हो गया। तो OM आ गया 1/√2 आ गया, ठीक है। OM यानी X आ गया आपका 1/√2। वैसे ही PM निकालना है 1/√2 इंटू लेंथ ऑफ OP करना है, ओके। तो OP की वैल्यू पुट अप कर दो 1, तो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। सिंस पॉइंट P इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, P क्या है ये पहले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पहले क्वाड्रेंट में X और Y दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इसीलिए हम X की वैल्यू OM की और PM ये X है ये Y है, तो दोनों की वैल्यू हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और इसी से अभी हम हमारा P कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है। पॉइंट P इज नथिंग बट 1/√2। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो निकालेंगे बाय यूजिंग दिस पॉइंट। X और Y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो उसमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। अभी साइन थीटा Y होता है, तो Y की वैल्यू क्या है 1/√2 है, पुटअप की, ठीक है। कॉस क्या होता है X 1/√2 पुटअप किया। tan Y भी 1/√2 X भी 1/√2, सेम टर्म्स गेट कैंसिल, आंसर इज 1। कोसेक 1/y होता है, तो ये √2 ऊपर जाएगा, तो कोसेक 45 आएगा √2, ठीक है। सेक क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1/√2 पुटअप करो, √2 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा सेक 45 √2 आएगा। cot 45 क्या आएगा x/y। x क्या है आपका 1/√2 है, y क्या है 1/√2 है, सेम टर्म अपॉन सेम टर्म, आंसर इज 1। अभी हम ये जो सब वैल्यूज है इसको याद कैसे रखा जाए ये देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब वैल्यूज को हम याद रखने की एक सिंपल जो ट्रिक है वो देखेंगे। आपने क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो लेना है, ठीक है। और हैंड कैसे लेना है कि जो आपका हैंड है वो आपके सीधा मुंह की तरफ आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो छोटी वाली उंगली से मार्किंग करना शुरू करेंगे। पहले को 0 देंगे, 30 45 60 और 90, ठीक है। सबको हम एंगल मेजरमेंट दे देंगे, ठीक है। तो जो छोटी वाली उंगली यानी लिटिल फिंगर है उसको 0 देंगे, रिंग फिंगर को 30 देंगे
मिडिल फिंगर को 45 देंगे और जो हमारा इंडेक्स फिंगर है उसको 60 देंगे और जो थंब है उसको 90 देंगे। तो अभी साइन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन 2, यानी जो फिंगर हम चूज करने वाले उसके नीचे कितने फिंगर है वो यहाँ पर हमें लिखने हैं अंडर रूट में और अपॉन 2 करना है। जैसे कि पहला फिंगर है, पहला फिंगर आप अगर एज्यूम करोगे तो उसके नीचे क्या आता है, कुछ भी नहीं, यानी क्या होगा अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 0 अपॉन 2 इज 0। वैसे ही अभी दूसरा वाला जो है 30 के लिए हम देखेंगे तो 30 के लिए अगर हम देखेंगे तो उसको अगर मोड़ा जाए तो उसके नीचे कितने फिंगर्स आते हैं, एक आता है। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, तो 1/2 उसका आंसर आएगा। अंडर रूट ऑफ 1 आता है, इसीलिए आंसर आएगा 1/2। अभी तीसरा फिंगर आप देखोगे तो उसके नीचे कितने उंगलियां आती है आपकी, 2 आती है। सो अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, द रूट ऑफ 2 इज 2 को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो रूट टू गेट कैंसिल, आंसर इज 1 अपॉन रूट 2। अभी उसके बाद 60 के लिए देखें कितनी उंगलियां आ गई, 3। सो अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन, आप उसको अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका √3/2। लास्ट वन 90 के लिए क्या आएगा, देखो कितनी उंगलियां आ गई आपकी, 4। अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन 2, 4 का रूट होता है 2, सो 2 अपॉन 2 इज 1। ठीक है, तो ये हो गया साइन के लिए। साइन के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो अपॉन 2 ये फॉर्मूला यूज करना है और आपके जो आंसर है वो आ जाएंगे। कॉस के लिए क्या करना है, इसमें कॉस के लिए सिर्फ एकदम सिंपल फंडा है। इसमें क्या करना है, फिंगर्स बिलो हमने साइन के लिए किया था, अभी फिंगर्स अबो करना है। पहला फिंगर 2, उसके आगे कितने है देखो 4 है, ऊपर देखो 4 है, तो अंडर रूट ऑफ 4 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 4 क्या होगा, 2 होगा। सो 2 अपॉन 2 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट 30 के लिए देखेंगे। cos 30 के लिए ऊपर देखो कितनी उंगलियां है, 3 है, अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया cos 30 के लिए। 45 के लिए देखो कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2 आएगा, 2 उंगलियां है, तो अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, रूट टू गेट कैंसिल, आंसर इज 1 अपॉन √2। नेक्स्ट 60 के लिए ऊपर कितनी उंगलियां है, एक ही है। ठीक है, तो आएगा 1 अपॉन 2। ओके, और लास्ट वन 90 के लिए देखिए आप, अभी 90 के लिए ऊपर देखो कितनी उंगलियां है, कुछ भी नहीं, यानी 0। अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 इज 0। सो ये हो गया कॉस के लिए। वैसे हम क्या करेंगे, tan के लिए देखेंगे। अभी tan के लिए देखो ऊपर से मार्किंग करना है, 0, 30, 45, 60 और 90 ऊपर से मार्किंग करनी है। और ये मार्किंग करने के बाद हम tan की जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे। और फॉर मेमोरी ट्रिक क्या है, देखो अंडर रूट ऑफ फिंगर अबो अपॉन अंडर रूट ऑफ फिंगर्स बिलो। ऊपर वाले फिंगर भी रूट में लेने और नीचे वाले भी लेने हैं। देखो tan के लिए 0 के लिए देखो ऊपर कितना है, 0 है। ठीक है, और नीचे कितना है, 4 है। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ 4 आएगा, तो आंसर तो 0 आएगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0 आएगा। ठीक है, अभी 30 के लिए देखो ऊपर कितना है, 30 के लिए देखना है, अभी ऊपर कितना है, 1 है। ठीक है, और नीचे कितना है, 3 है। सो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 3, अंडर रूट ऑफ 3, सो इट इज 1 अपॉन √3 आएगा। सिमिलरली अभी 45 के लिए देखो ऊपर कितने, 2 और नीचे कितने, 2, अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, रूट टू गेट कैंसिल, आंसर इज 1। अभी 60 के लिए देखो ऊपर कितनी उंगलियां है, 3 और नीचे एक ही है। सो अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन 1, अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज 1, सो आंसर इज √3। और सिमिलरली अभी हम 90 के लिए देखेंगे। 90 के लिए देखो ऊपर कितनी उंगलियां है, 4 और नीचे क्या है, 0। सो अंडर रूट ऑफ 0 इज 0, 4 अपॉन 0, अंडर रूट ऑफ 4 क्या आएगा, 2, 2 अपॉन 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, तो ये आपको एक बेसिक ट्रिक है जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो। एकदम सिंपल है, जो आप बिना कुछ कैलकुलेशन के बहुत ही जल्दी आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। सिर्फ आपको आपका दाहिना हाथ देखना है और उसमें आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।